प्रॉफिट मार्जिन में किसी को मसला है तो पूछो। नेट प्रॉफिट मार्जिन पे आते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? इनडायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को कहा जाता है जो कारोबार के रोजमर्रा के मामला चलाने के लिए मैं इनकर करता हूं। और नेट प्रॉफिट उस वक्त कैलकुलेट होता है जब मैं अपनी सेल्स में से तमाम अखराजात माइनस कर दूं। जब मैं अपनी सेल्स में से तमाम अखराजात माइनस कर दूं सिवाय टैक्स और इंटरेस्ट के। सिवाय टैक्स और इंटरेस्ट के मैं सारे अखराजात अपनी सेल्स में से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप पीएसओ में करके आए हो ना जॉब, वहां आपने देखी होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या मार्केटिंग में ही थे बस? तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है? हमारा नेट प्रॉफिट जिसमें से सारी चीजें माइनस हो जाए सिवाय टैक्स और इंटरेस्ट के। अब ये इंटरेस्ट और टैक्स क्या होता है? इंटरेस्ट कहते हैं जो हमने बैंक से लोन लिए हुए हो उनको सूद देना, और टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है काम करने के लिए, तो गवर्नमेंट हमसे सर्विस चार्जेस ले रही है जिसे हम कहते हैं टैक्स। क्लियर है ये चीज? जब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट का क्या निकालना है? मार्जिन। मार्जिन अगेन क्या चीज है? प्रॉफिट परसेंटेज बेस्ड ऑन सेल्स। ऐसा ही है, प्रॉफिट परसेंटेज बेस्ड ऑन सेल्स। मैं कहता हूं कि जनाब मेरा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 5000 ना। मैं कहता हूं जनाब मेरा नेट प्रॉफिट है 3000। सेल्स कितनी है मेरी? कितना आ रही है? %25 25% आ रहा है। मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? रिवर्स वर्किंग होगी। रिवर्स वर्किंग क्या होगी? उसने आपको 25% दिया हुआ है, अमाउंट कोई भी एक गायब है, अमाउंट निकाल के दे दो उसको। सही? उसने आपको क्या दिया हुआ है? 25% दिया हुआ है और अमाउंट कोई एक दिया हुआ है, दूसरा अमाउंट निकाल के दे दो उसको। अब यहां पे एग्जामिनर नीच हरकत क्या करता है? समझो जरा इधर, यहां पे एग्जामिनर नीच हरकत क्या करता है? एग्जामिनर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको देता है। क्या देता है? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन। और एग्जामिनर ने आपको दिया सिर्फ सेल्स। एग्जामिनर ने आपको क्या दिया? सिर्फ सेल्स। एग्जामिनर आपको कह रहा है मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दो और मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल के दो। नीच है भाई, वो कुछ भी कह सकता है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो नीच है ना वो, उससे तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। किस तरीके से करेंगे अब जरा ये समझो। आ जाओ भाई, थोड़ी सी नीच हरकतें करते हैं एग्जामिनर वाली। वो क्या हरकतें हैं? एग्जामिनर ने आपको क्या दे दिया? सेल्स। सेल्स कितनी है? 12000। एग्जामिनर ने आपको दिया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40%। एग्जामिनर ने आपको दिया नेट प्रॉफिट मार्जिन 25। कितना दिया? रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब कैसे करेंगे ये देखो। अब मुझे एक बात बताओ,
अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% है, मैंने क्या कहा था, मार्जिन इज द प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द बेस्ड ऑफ सेल्स, और बेस हमेशा कितनी होती है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी सेल्स बराबर होंगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। सेल्स बराबर है मेरी किसकी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं अभी। अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 40% है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरा, और सेल्स मेरी 100% है, तो कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट कितनी हो गई 60%। मतलब सेल्स का 60% क्या है मेरे पास, कॉस्ट है। सेल्स कितनी है मेरी, सॉरी, कॉस्ट इज इक्वल्स टू 60% ऑफ सेल्स, 60% ऑफ सेल्स। सेल्स है मेरी 12,000, इसका 60% क्या है मेरे पास, 8 क्लास की मैथ्स याद आ रही है, जहां सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे। बेटा ये 8 क्लास है जो बीबीए में पढ़ रहे हो, कुछ नया नहीं पढ़ाया मैंने, कुछ नया पढ़ाया अभी तक, बस थोड़ा सा दिमाग का ताला खोला, क्योंकि वहां पे हमें कोई नहीं बताता था कि प्रॉफिट मार्जिन है या मार्कअप है। ऐसा ही है, यहां पे लिख दिया बस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन देख के हम बेदक गए कि भाई ये मांगा क्या है इसने। सिंपल सी बात है, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज द प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये चीज समझ आती है, ये चीज समझ आती है ना, प्रॉपर समझ आती है सबको, इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है। तो अगर मैं किसी चीज को बुनियाद बना रहा हूं तो बुनियाद तो हमेशा 100% ही होगी। यहां तक कोई मसला है तो पूछो। कोई मसला नहीं है, इजी है, पक्की बात है, इजी है। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पे, अब आते हैं किस पे, नेट प्रॉफिट पे। एमन क्या हुआ, कहां फंसी हो बच्चा, बेटा यहां पूछ लो, एग्जाम में जाके भंड मारना। ग्रॉस प्रॉफिट समझ आता है सबको। अब आते हैं नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट कितना है मेरे पास, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स 100% है, प्रॉफिट कितना है मेरे पास 25%। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट कितना है मेरे पास, तो सेल कॉस्ट कितनी हो गई 75%, कॉस्ट कितनी है। अब जरा समझना मेरी बात, यहां पे कॉस्ट कितनी आ रही है 75, जबकि ऊपर सेम सवाल में हमने कॉस्ट कैलकुलेट की, वो कितनी थी 60, वो कितनी थी, तो 75 माइनस 60, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हुए 15%। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट करने का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने कैसे कैलकुलेट किए, मैं बता रहा हूं, एक हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट किए, 75 माइनस, एक हमने ये तरीके से कैलकुलेट किया। अब इसका आसान तरीका देख लो, अब इस चीज का आसान तरीका देख लो। इसका जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, समझना जरा। हाउ टू कैलकुलेट
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने का एक छोटा सा तरीका है, वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन माइनस ग्रॉस और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस ही तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट कितना था, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली कितने हो गए? मुश्किल था ये। हाँ, क्या आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना था सवाल में? सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना गिवन था? 40%। सवाल में नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना गिवन था? 25%। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आता है ना, ऐसा ही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो भी डिफरेंस होगा वो क्या है मेरे पास? परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब क्योंकि मैंने डिफरेंस लिया है किसका? मार्जिन का। मैंने डिफरेंस किसका लिया है? तो जो भी डिफरेंस होगा ना वो होगा बेस्ड ऑन सेल्स। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मेरे कितने आ गए? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, 1,800 रुपए। Is this